हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो जीके की क्लासेस चल रही है, जीके की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर किसी भी सिलेबस में टॉपिक है तो 100% इस क्लास से आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बच्चे देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या फिर लाइक तो बिल्कुल करते ही नहीं है, तो इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो। ताकि क्या है कि एक तो मतलब खुशी होती है और दूसरा है कि मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्क करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लाल बाल और पाल। लाल बाल और पाल, 1 सेकेंड, यहाँ से मैं ये हाइलाइटर, क्योंकि लाल बाल और पाल, तो ये बताएं आप। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, चलते हैं, क्या हो गया। लाल बाल और पाल ये किसके नाम है, कौन इन नामों से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। लाजपत राय को क्या कहते हैं? तो लाल के नाम से जाना जाता है। देखो आपने सुना होगा, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, लाला, मतलब उनकी माँ उनको क्या कह करके बुलाती हैं? लाल कह करके बुलाती हैं। अपने लालान को क्या कहती हैं? लाल कहती हैं कि मेरा लाल तो सबसे सुंदर है ना, ऐसे समझ लो। तो लाला लाजपत राय, लाल वैसे भी सिंपल है, समझ में आ ही जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को किसके नाम से जाना जाता है? तो बाल के नाम से जाना जाता है। और विपिन चंद्र पाल को पाल के नाम से जाना जाता है, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल, और विपिन चंद्र पाल पाल के नाम से जाने जाते थे। ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? ब्लैक गांधी, तो ये ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, बताएंगे यहाँ पर। ये हाईलाइटर चल नहीं रहा है, 1 सेकंड रुकिए आप। क्या हो गया मित्र को? मार्टिन लूथर किंग, चलो हम इसी से पढ़ लेते हैं, पेन है, हाईलाइटर होता तो थोड़ा सा। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। तो ब्लैक गांधी किसे जानते हैं ब्लैक गांधी के नाम से? तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमना लाल बजाज को किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी का 5वां पुत्र, तो ये जमना लाल बजाज को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर, तो ये महाकवि कालिदास को जानते हैं। महाकवि कालिदास, वैसे आगे लिख रहा है महाकवि जो कालिदास जी हैं उनको जानते हैं किस नाम से? तो ये भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर यानी कि छोटा मास्टर, लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। भारत का नेपोलियन, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं जगजीवन। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। 1 सेकेंड, हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? कपिल देव। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है बाबूजी जगजीवन राव। ठीक है, बाबूजी के नाम से कहना जाता है, जाना जाता है। बापूजी अलग है, बापू
महात्मा गांधी को कहा जाता है, और बाबूजी कहा जाता है किसको? जगजीवन राव को। तोताए हिंद का नाम किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो जो कि हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के भी जनक माने जाते हैं, और जो अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। और अमीर खुसरो ही एक ऐसे मतलब कवि रहे हैं जिन्होंने कम से कम 17-18 जो शासक हैं उनके शासन काल में, मतलब इन्होंने कवि का क्या किया गया, मतलब कवि के तौर पर ये रहे थे। ठीक है, ये बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो, तोताए हिंद इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सरदार। सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी सरदार की उपाधि। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। गुरु और विश्व कवि, विश्व कवि और गुरु ये किसका नाम है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ये गुरु और विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं। उड़न परी किसे कहते हैं? तो ये पीटी ऊषा को कहते हैं। पीटी ऊषा को उड़न परी कहा जाता है। और अगर उड़न सिख की बात करें, उड़न यानी कि फ्लाइंग सिख बोलते हैं, उड़न सिख क्या बोलते हैं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वैसे मिल्खा सिंह को कहा जाता था। ठीक है, और क्यों कहा जाता है? यानी कि जब ये इतनी तेज इनकी जो दौड़ है, दौड़ की स्पीड इतनी ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हवा में उड़ रहा है, हालांकि उड़ते नहीं है, तेज दौड़ते हैं बस। ठीक है, तो उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी ऊषा को कहते हैं। तो ये दौड़ की खिलाड़ी है और बहुत तेज गति से दौड़ती हैं। स्वर कोकिला किसे कहा जाता था? लता मंगेशकर को कहा जाता है, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, स्वर कोकिला। और इनको ये नाम पता है क्यों दिया गया था? क्योंकि इनका बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक, यानी कि जब तक इनकी मृत्यु हुई है तब तक इनका जो गला है ना, गले की जो आवाज़ है वो बिल्कुल एक जैसी रही थी, है ना। वैसे तो इनके जो आप जानते हैं ये सॉन्ग्स वगैरह, मतलब गायिका हैं, तो जो भी इन्होंने गाए आप कभी भी उनको सुन के देख लेना, मतलब एक अलग, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये बचपन का सॉन्ग है या फिर ये बड़े का है। ठीक है, तो बिल्कुल स्वर कोकिला इनको इसीलिए कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहते थे? सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, सरोजनी नायडू जो भारत जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ये थी, और हमारे देश की ये पहली राज्यपाल भी बनी थी, ये भी ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश की, मतलब हमारे देश में सबसे पहले किसी भी राज्य की कोई अगर राज्यपाल बनी थी तो ये सरोजनी नायडू जी थी, जो कि यूपी की बनी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी, ये प्रथम बनाया गया था इनको, और भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन में थे उनमें भी एक क्रांतिकारी के रूप में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम किसे कहते हैं? तो ये भगत सिंह को कहा जाता है। आप जानते हैं भगत सिंह का नाम सभी जानते हैं। भगत सिंह जी जिन्होंने अपने मतलब देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर ये झूल गए थे, है ना। और इनके नाम से ना एक फिल्म अगर आपने नहीं देखी है ना तो जरूर देखना, शहीद नाम से एक पिक्चर है इनकी, शहीद। मैं हर साल 15 अगस्त को उसी पिक्चर को देखती हूँ हर साल, और मतलब बिल्कुल सारी जो याद है ना एकदम ताज़ा हो जाती है कि हमारा जब देश गुलाम था तो उस टाइम पर किस तरह की, वैसे तो इतिहास पढ़ते हैं तो समझ में आ ही जाता है। बाकी आप इनकी ये फिल्म अगर देखेंगे ना तो बहुत, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भगत सिंह ये शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। ताऊ, ताऊ के नाम से किसको जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से ताऊ चौधरी देवीलाल, है ना। युवा तुर्क, युवा तुर्क के नाम से श्री चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता था। श्री चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, युवा तुर्क ये इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में इनके नाम से एक चंद्रशेखर पार्क भी है, पहले उसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। और चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी जिनको कहेंगे। और भगत सिंह जी भी इन्हीं के, अगर आप ये वाली फिल्म देखते हैं शहीद, तो श्री चंद्रशेखर आजाद और उनके मतलब उनसे ही प्रेरणा लेकर के उनसे के साथ में ही भगत सिंह जी ने भी काम किया था।
ठीक है। श्री चंद्रशेखर आजाद, मतलब लड़ाई लड़ी थी, काम क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी अपने देश को आजाद कराने के लिए, सबने साथ मिलकर के। चाचा, चाचा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, फर्स्ट पीएम भी ये रह चुके हैं, थे, मतलब अब नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जानते थे, जो बच्चे थे वो ज़्यादातर इनको चाचा कहते थे। और 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है वो भी इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। देश रत्न और अजात शत्रु, तो देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थी, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर इनको कहेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको उपाधि दी गई थी देश रत्न और अजात शत्रु की। कायदे आजम, कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, और जिनको पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग मतलब करने के लिए, मुसलमानों के अलग देश के लिए काफ़ी जोर लगाया था। ठीक है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्हीं को प्रथम प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान का बनाया गया था। कायदे आजम इनको क्या कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात, नक्षत्र, पिता, इन सब के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की भी क्या की थी, स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के नाम से इन्होंने एक स्थापना की थी। ठीक है, काफ़ी इन्होंने स्त्री शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया था, और इन्होंने मतलब देश के सुधार के लिए काफ़ी योगदान इन्होंने दिया था। तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं। महामना, महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से जाने जाते हैं। राजा जी, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है। राजा जी किसे कहते हैं, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हमारा देश जब आज़ाद हो गया था 1947 में, तो उसके बाद इनको पहला देखो, उस टाइम पर वायसराय होते थे, मतलब पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, फिर वायसराय बना दिया जाता था। और ये हमारे देश के, अगर हम कहें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो वायसराय थे वो राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो प्रथम फर्स्ट वायसराय, ठीक है, स्वतंत्र भारत के थे, इन्हीं को बनाया गया था। फिर इनको इसी पद को इनके बाद में समाप्त कर दिया गया था। गुरुजी, गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है, एम एस गोलवलकर को जाना जाता है। ठीक है, गुरुजी किसे कहते हैं, तो एम एस गोलवलकर को। और गुरुदेव, गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुदेव किसे कहते हैं, गुरुदेव अलग है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इन्होंने राष्ट्रीय गान की भी रचना की थी। राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान की रचना भी किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इनको विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रीय गान की रचना इन्होंने की थी। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसकी तो रचना की थी, बल्कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनको गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राजऋषि, राजऋषि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जाना जाता है। राजऋषि किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। लोकनायक, ये जननायक हैं, ध्यान रखना, और ये लोकनायक हैं। तो लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकमान्य, लोकमान्य किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य और बाल भी इन्हीं को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, गंगाधर तिलक इनका नाम था, बाल की इनको उपाधि दी गई है। तो बाल, बाल और लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम आता है। ठीक है, उपाधियों सहित। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो अभी हमारी जीके की जो सीरीज चल रही है, अगर आप नए हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आपको बता देती हूँ कि चैनल पर, इसी चैनल पर, शिक्षा कंपटीशन नामक चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, सामान्य ज्ञान विज्ञान। वहाँ से आपको जो मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं, अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपको हर समय पता होनी चाहिए।
क्योंकि जीके अगर हमारा अच्छा होता है ना, मजबूत होता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके का रिवीजन करें, उसको पढ़ते रहें। इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ से लाभ हो सके। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी कुछ ही वीडियोज़ हैं, अभी स्टार्टिंग है, तो प्लीज़ आप अगर सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ज़रूर आपको यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप UGC नेट, TGT PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम अभी HPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हैं अभी, वो उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप यहाँ से उसके लिए भी आपको आगे बेनिफिट हो जाएगा। उसके लिए मैं आज ही अपना सिलेबस वगैरह आपको बता दूंगी, डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो चित्तरंजन दास को। देश बंधु किसे कहा जाता? देश रत्न की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी। देश बंधु चित्तरंजन दास। दीन बंधु, दीन बंधु किसे कहते हैं? तो CF एंडूज को कहा जाता है। ठीक है, दीन बंधु CF एंडूज। बंग बंधु, ये शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। बंग बंधु की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो शेख मुजीबुर रहमान। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिनको लाल के नाम से भी जाना जाता है, लाल और पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। शांति पुरुष, शांति पुरुष किसे कहा जाता था? लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। सीमांत गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पिता कहते हैं महात्मा गांधी को। ग्रैंड मैन यानी कि ओल्ड मैन या ग्रैंड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, ओल्ड मैन। सुपर कैट की उपाधि क्लाइव लॉयड को दी गई थी। सुपर कैट, ठीक है, सुपर कैट की उपाधि किसको दी गई थी? क्लाइव लॉयड को। भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, भारतीय मैकियावेली। ठीक है, चाणक्य। और माता वसंत की उपाधि दी गई थी एनी बेसेंट को। ठीक है, एनी बेसेंट को दी गई थी माता वसंत की उपाधि। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है, मतलब क्लास है, वो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आपके लिए ही बेनिफिट होगा और मेरे लिए भी होगा, ऐसी बात नहीं है, दोनों के लिए होगा, है ना। मुझे भी अंदर से खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना। धन्यवाद।